Hello friends, I am Dr. Brajesh Gupta. I am a prosthodontist. This is the continuation of my previous video in that I spoke about implant or all on four कि अगर किसी के कोई भी दांत नहीं होते और सारे दांत मिसिंग हैं तो उसमें फिक्स्ड ऑप्शन क्या होता है। ओके, तो उस प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उसमें आप इम्प्लांट्स लगवा सकते हैं। ऊपर और नीचे के दांतों में चार टोटल 8 इम्प्लांट्स लगवा सकते हैं और उसके ऊपर हम आर्टिफिशियल टीथ लगाते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं। बट इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट अनदर ऑप्शन, एक दूसरे ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। ओके, जो ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं वो होता है कि दांतों की जगह पर हम वो बत्ती सी लगवाना, जिसको हम कंप्लीट डेंचर बोलते हैं। ओके, वो क्या है, एक रिमूवेबल ऑप्शन होता है। उसका प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको वो डेली निकालना है और डेली पहनना होता है। रात को निकाल कर उसको पानी में रखना है, सुबह फिर से वो टूथब्रश और सोप सॉल्यूशन से क्लीन करना है। सो दिस इज़ वन मोर ऑप्शन। अगर आपको कोई भी दांत नहीं है तो ये एक ऑप्शन होता है जो आप लगवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि जब हम रिमूवल प्रोस्थेसिस हम लगवाने जाते हैं तो पहला तो उसका कितने दिन में बनता है और उसका प्रोसीजर क्या है। कई बार मेरे साथ ये होता है कि मेरे को आते आते इतने दिन हो गए और अभी तक मेरे दांत का सेट नहीं बना है। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी डेंटिस्ट के पास अगर आप दांत का सेट बनवाने जाते हैं तो उससे पहले बहुत सारी प्रोसीजर्स होती हैं। जैसे आज आप दांत का सेट आपने डिसाइड किया मेरे को बनवाना है, वो के बत्ती सी बनवानी है, कंप्लीट डेंचर बनवाना है, तो आप डॉक्टर के पास गए। ठीक है, आज कंसल्टेशन हुआ आपका पूरा जो भी आपने मेडिकल हिस्ट्री दी और ऑन दैट बेसिस भी डिसाइडेड कि आपको कौन सा डेंचर बनवाना है। उसमें भी क्या है, एक तो रेगुलर रेजिन, ये जो मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या एक्रेलिक रेजिन होता है एंड दैट इज़ यूनिवर्सल मटेरियल। पूरे होल वर्ल्ड में एक्रेलिक रेजिन ही यूज़ होता है कंप्लीट डेंचर बनाने के लिए, कोई दूसरा मटेरियल यूज़ नहीं होता है। ठीक है? आजकल क्या है, एक और मटेरियल मार्केट में है जिसको हम BPS डेंचर बोलते हैं। वो उसका फिट अच्छा होता है, उसका फिनिशिंग अच्छा होता है, उसको लेबोरेटरी में बनाने की टेक्निक भी अलग होती है। तो दीज आर द टू मटेरियल्स, टू टाइप्स ऑफ डेंचर, बट लेकिन मटेरियल जो है वो रेजिन मटेरियल ही होता है। ठीक है, तो एक बार आपका डिसाइड हो जाता है ठीक है आपको रिमूवल प्रोस्थेसिस बनवाना है, रिमूवल प्रोस्थेसिस मतलब कंप्लीट डेंचर बनवाना है, तो उसके लिए आपको कितनी बार डॉक्टर के पास जाना होगा। सबसे पहले तो क्या है, आपका एक कंसल्टेशन होता है। अब कंसल्टेशन के बाद क्या है, आपके मुंह में चेक करता है डेंटिस्ट, कहीं आपका कोई दांत तो नहीं छूट गया है, कोई रूट पीस तो नहीं रह गया है, या फिर कुछ बोनी प्रॉब्लम्स तो नहीं है। कई बार क्या है कि दांत निकल जाते हैं लेकिन चुभन होती रहती है हड्डियों में, तो इस तरीके की कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो वो सारी प्रॉब्लम्स पहले रेक्टिफाई करनी पड़ती हैं डॉक्टर को। उसके बाद ही आपके कंप्लीट डेंचर का प्रोसेस स्टार्ट होता है। एक बार प्रोसेस स्टार्ट होता है तो आपको मिनिमम 5 बार तो डॉक्टर के पास आना ही पड़ता है। ठीक है, अगर आप 5 बार नहीं आना चाहते हैं तो डॉक्टर आपका वो 5 बार का काम 3 बार में भी कर सकता है, अगर उसके पास टेक्नीशियन अवेलेबल है तो। ठीक है, जैसे पहले अपॉइंटमेंट में क्या है, आपका मेजरमेंट लेते हैं ऊपर और नीचे के मसूड़ों का, जो भी आपके बोन बच जाती है। फिर उसके बाद एक और मेजरमेंट लेते हैं जो कि एकदम प्रिसाइज और एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट होता है। उसके बाद एक और प्रोसीजर होता है। फिर फोर्थ प्रोसीजर में आपके टीथ जो हैं वो आर्टिफिशियल दांत लगा के दिखाते हैं वैक्स के ऊपर कि आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आपकी 5वें विजिट में आपको फिक्स करके डेंचर दे देते हैं। ठीक है, अगर सपोज़ आपको फोर्थ विजिट में आपको बोले कि नहीं दांत छोटे हैं या कुछ प्रॉब्लम है, आपको कुछ करेक्शंस चाहिए, तो आपको क्या है एक और विजिट बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मिनिमम 5 बार और मैक्सिमम 7 से 8 बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। ठीक है, कुछ डॉक्टर्स होते हैं कि वो 2 या 3 विजिट में कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है टेक्निकल सपोर्ट रहता है। जैसे मैं जो भी क्लिनिकल प्रोसीजर करूँगा तो उसके उनके पास क्या है एक टेक्नीशियन अवेलेबल रहेगा, तो वो साथ में काम करता रहता है। तो इस तरीके से आपकी विजिट्स कम हो सकती हैं। तो जब भी आप डेंचर बनाने के लिए जा रहे हैं तो प्लीज़ मेक योर माइंड कि आपको इतने सारे विजिट्स के लिए जाना पड़ेगा। अब डेंचर का एक क्या सबसे मेन ड्रॉबैक क्या होता है कि ये आपको उतना कंफर्ट प्रोवाइड नहीं करता है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि जो इम्प्लांट्स के ऊपर लगाते हैं वो आपको एकदम
नेचुरल टीथ की तरह से होते हैं। इसमें क्या है, थोड़ा आर्टिफिशियल लुक आता है। दूसरा, ये आपको डेली निकालना रहता है और डेली पहनना है सुबह में। आप उससे कोई बहुत हार्ड चीज़ नहीं खा सकते, ठीक है। एंड जब भी आपको खाना होता है तो दोनों तरफ चबाना होता है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो इसमें थोड़े ड्रॉबैक्स होते हैं, लेकिन ये भी आपको एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। एंड आई विल टेल यू दिस इज़ द सेकंड बेस्ट ऑप्शन जो आपको फॉलो करना है और जो आप ले सकते हैं अपने टूथ को रिप्लेसमेंट करने के लिए। ओके, सो दीज आर द टू मेन ऑप्शंस, एक इम्प्लांट सपोर्टेड प्रोस्थेसिस और एक कंप्लीट डेंचर। ये दो ऑप्शंस हैं जो आपके दांतों को मतलब रिप्लेस कर सकते हैं, जो भी आपके मिसिंग टीथ हैं उनको रिप्लेस कर सकते हैं। बट whenever you are having the teeth, you need to follow the instructions that is given by dentist. Okay, बहुत सारे लोग जो डेंचर यूज़ करते हैं वो कहते हैं रात को मैंने रख दिया था और मेरे घर में ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं तो उन्होंने वो फ्लश कर दिया। दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आई यूज टू फेस। सो जो भी डॉक्टर आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दे वो आपको फॉलो करना है। एंड आई एम टेलिंग यू, आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कीजिए, वो लॉन्ग टर्म के लिए काम करता है, एटलीस्ट 10 ईयर्स। अगर आप उसको अच्छे से मेंटेन करते हैं, आपको कोई सिस्टेमिक डिजीज़ नहीं होती है, जैसे आपको कोई हड्डी की प्रॉब्लम या बोन प्रॉब्लम हो गई या आपको कोई दूसरी सिस्टेमिक डिजीज़ हो गई, तो आई कैन नॉट गारंटी यू, बट आई एम टेलिंग यू कि अगर आप इस तरीके से अच्छे से जो भी मेंटेन करेंगे तो कोई भी डेंचर 10 से 12 साल तो मिनिमम चलना ही है। ओके, सो दिस इज़ द बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाह रहा था, जिनके कोई भी दांत नहीं होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, प्लीज़ गिव अ लाइक to my channel and please subscribe my channel. Thank you very much.